को छोड़ के मथुरा गए थे, तो गोपियां अगर चाहती तो कन्हैया को छोड़ के काऊ और से प्रेम कर लेती। दादा सोचने वाली बात है कि जब भगवान छोड़ के गए गोपियों को, राधा को, तो गोपियां चाहती तो कन्हैया को छोड़ के काऊ और से प्रेम कर लेती, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि जहां प्रेम होता है अगर वो छोड़ के भी चला जाए तो उसके सिवा ये मन कहीं और लगता नहीं है। और प्रेम उसे ही कहते हैं जिससे एक बार मन लग जाए फिर किसी के चाहने की चाह ना हो, उसको कहते हैं सच्चा प्रेम। करना हो तो प्रेम करो, प्यार के चक्कर में कबू न पड़ो। समझ गए? बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, पार्वती तपस्या करने लगी, भोले बाबा के नाम की रटन लगा ली। जब पार्वती ने भोले बाबा के नाम की रटन लगाई, सोचा कि विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ में। तो ध्यान रखना महाराज, पार्वती ने सोचा कि विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ में तपस्या कर रही हैं। भोले बाबा ने देखा कि पार्वती मेरे नाम की तपस्या कर रही है, तो ला उनकी परीक्षा तो निकले ही ले। सो भोले बाबा ने सप्त ऋषियों को बुलाया, और महाराज सप्त ऋषियों को बुला करके जवाब दिया कि चले जाओ और जा करके पार्वती की परीक्षा ले आओ। तो सप्तऋषि चले, पार्वती के पास में पहुंचे। जब पार्वती के पास में सप्तऋषि पहुंचे तो पार्वती तो तपस्या में लीन थी, तो पार्वती को आवाज लगाई, पार्वती नहीं सुनी, आवाज लगाई लली पार्वती। सो पार्वती ने आके गोली कहिए महाराज कौन हो आप, कहां से आए? सप्तऋषि बोले मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें देखा यहाँ जंगल में अकेला बैठे हुए, तो तुम्हारे हालचाल लेने के लिए आ गए। कौन हो तुम? पार्वती बोली मैं हिमांचल की पुत्री पार्वती हूँ। सप्तऋषि बोले जंगल में क्या कर रही हो? पार्वती बोली तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम भजन कर रहे हैं। तो सप्तऋषि बोले किस देवता को मना रही हो? पार्वती बोली भोले बाबा को। तो सप्तऋषि कहने लगे जब बताओ भोले बाबा को ही काय को मना रही हो, और देवताएं चिकाऊ की पूजा कर लो, आराधना कर लो। तो पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता, हम भोले बाबा को इसलिए मना रहे हैं कि भोले बाबा के संग में हम शादी करेंगे, उनके साथ में हम विवाह करेंगे। तो जब इतनी बात हुई पार्वती ने, तो सप्तऋषि ये बात सुन के हंसने लगे। पार्वती बोली कहीं हंस काहे को रहे हो? सप्तऋषि बोले तुम ऐसी बातें ही कर रही हो, दुनिया में और कोई कुंवर नहीं है, तो तुम्हें बेई भोले बाबा मिले, भोले बाबा के संग में शादी करोगी, पछताओगी। क्यों? न कोई आगे न कोई पीछे, समाधि लग जाए बरसों तक लगी रहती है, भूतों की संगत करते हैं, कैलाश पर्वत पे पड़े रहते हैं, शमशानों में रहते हैं, ऐसे भोले बाबा के संग शादी करे हैं? तुम्हें नहीं पता। मेरी एक बात सुनो। और सप्तऋषि समझाए कि बोले क्या मेरी बात न मान ले पार्वती, अरे भोला भोला
शमशानों में रहने वाले हैं, सर्पों बिच्छियों की माला रखते हैं। वैसे भोले बाबा के संग में शादी करे और पछताओगे। पार्वती बोली सुनो, तुम हमें इन पे ज्ञान देना आए हो, ज्ञान देना आए हो? सुनो मेरी बात। मैंने भोले बाबा से जब प्रेम किया तो मैंने ये नहीं देखा था कि वो रहते कहाँ हैं या करते क्या है या क्या पहनते क्या नहीं पहनते, पैसा कितना, धन दौलत कितना, ये नहीं मैंने देखा। मैंने सिर्फ हृदय से भोले बाबा से प्रेम किया। और जब किसी से सच्चा प्रेम होता है और जब कोई आपके हृदय में बैठ जाता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि उसके पास में पैसा कितना, धन दौलत कितनी, या फिर क्या करता है क्या नहीं करता, ये नहीं देखा जाता। प्रेम तो केवल मन से हो जाता है। और ध्यान रखना, जहां मन मिल गए, जहां मन मिल गए, फिर महाराज दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। तब पार्वती ने एक बात कही, सुनो तुम एक बात बताएं, तुम्हारी जानकारी के लिए सप्तऋषियों हम एक बात बताएं। और क्या बोली पार्वती कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। जवाब दिया कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ सकल सूरत नहीं देखी जाती है। प्रेम तो केवल मन से हो जाता है।